हेलो एवरीवन, आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर सेकंड करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड किसके बारे में पढ़ेंगे हम? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम? लेट ए बिलोंग करता है जेड से और बी बिलोंग करता है जेड से। ए और बी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। एंड बी हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0। ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। और बी ग्रेटर देन 0 है। देम देयर एग्जिस्ट यूनिक। इधर इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे ये लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर। ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। और बी हमारे पास क्या, यहाँ पे देखो तो बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बी ग्रेटर देन 0 तो हमको क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर मिलेगा। किसके अंदर होगा वो? जेड इंटीजर के अंदर। सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। क्या होगा हमारे पास? जो ए किसके इक्वल होगा? बी क्यू प्लस में आर। और जो आर है हमारे पास क्या है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। आर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। और क्यू को हम क्या बोलेंगे? क्यू इज कॉल्ड कोशेंट। क्यू इज कॉल्ड कोशेंट एंड आर इज, क्यू हमारे पास किसका काम करेगा? कोशेंट का। और आर किसका काम करेगा? आर इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर इफ ए इज डिवाइड बाय बी। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है हमारे पास? डिवीजन एल्गोरिथम ए हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता है और बी भी इंटीजर है। बी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो हमको क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर मिलेगा। किसके अंदर? जेड के अंदर। सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ए हमारे पास क्या होगा? बी क्यू प्लस में आर। आर क्या होगा? आर केवल ग्रेट, आर यहाँ पे 0 हो सकता है और 0 से ग्रेटर देन और लेस देन किससे होगा? बी से। तो क्या होगा? कोसेंट और आर हमारे पास रिमाइंडर होगा। कब होगी कंडीशन? जब ए डिवाइड करेगा बी को। इस पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट a equal to 20 and b equal to 3, then find q and r if a divided by b। तो किससे सोल्व करेंगे इसको हम? डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितने, यहाँ फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 20। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 से। 3 इंटू 6 प्लस 2। यहाँ पे देखो आर की वैल्यू कितनी आई है? ग्रेटर देन 0 2 है और लेस देन 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है? ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 7, देम फाइंड क्यू एंड आर इन जेड के अंदर इफ ए डिवाइडेड बाय बी। ए हमारे पास क्या है? 1, बी क्या है? 7।
हमको क्या और आर निकालना है, किसके अंदर निकालना है, जेड के अंदर। कब निकालना है, जब ए डिवाइड करता है बी को। देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ए की वैल्यू 1 है तो और बी की वैल्यू 7 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 7 इंटू 0 प्लस में रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू की वैल्यू 0 एंड आर की वैल्यू 1। क्यू की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1। क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल, ए हमारे पास क्या है 2 है और बी क्या है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5 इन, अब देखो हमारे पास क्या दे दिए, Z11 दे दी। देम फाइंड क्यू एंड आर इन Z11। देखो यहाँ से इफ 5 डिवाइड 2, तो यहाँ पे 5, देखो ए डिवाइड बी कैसे लिखेंगे इसको हम 5। देम देयर एग्जिस्ट x मिलेगा Z11 में। देम कौन सा, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन, तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11 हैज सॉल्यूशन। क्या होगा, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5, तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11 हैज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की क्या वैल्यू क्या लगा यहाँ पे, देखो 1 लगाएंगे तो नहीं होल्ड होगी, 2 लगाएंगे तो 10 आएगा, 3 लगाएंगे तो 15, 4 लगाएंगे तो 20, 11 से भाग करेंगे तो 9, 5 लगाएंगे तो 25 नहीं आएगा, 6 लगाएंगे 30, 11 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा, 7 लगाएंगे तो 35, 11 से भाग करेंगे थ्रू, तो x की कितनी वैल्यू जाएगी यहाँ पे 7। देखो यहाँ से इफ 5 डिवाइड 2 देम देयर एग्जिस्ट x मिलेगा Z11 में सच दैट 5x कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11 हैज सॉल्यूशन। नाउ GCD ऑफ, देखो किसका हमको चेक करना, ए और एन का GCD कितना है 5 और 11 GCD कितना है 1 एंड उसके बाद 1 किसको डिवाइड करना चाहिए, बी को, 1 डिवाइड 2 देम 5x कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11 हैज सॉल्यूशन। क्या आ गया हमारे पास, 5x कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11 क्या होगा, इसके पास सॉल्यूशन होगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखो यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस में 0, 5 इंटू 7 प्लस में 0 कितना जाएगी, 5 इंटू 7 35, 35 60 से बाहर पहुँचेगी, 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा वो 33, 2 आ जाएगा वो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस में 0, ये हमारे पास किस क्या आ गया, रिमाइंडर। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है, एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, लेट ए बिलोंग करता है जेड से, बी बिलोंग करता है जेड से एंड बी हमारे पास क्या है नॉन जीरो, ए भी इंटीजर और बी भी इंटीजर, बट ए जो बी है ना हमारे पास क्या है नॉन जीरो होना चाहिए।
them there exist unique q and r in z such that क्या होगा हमारे पास देयर एग्जिस्ट हमको क्या मिलेगा देम देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर कहाँ मिलेगा जेड के अंदर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन मोड बी। यहाँ पे देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर और यहाँ पे आर क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। यहाँ पे देखो यहाँ पे मोड लग गया भाई इतना ही इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में। अब इसको एग्जांपल कैसे समझते हैं फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल फर्स्ट ए इक्वल टू 21 बी इक्वल टू -4 देम फाइंड क्यू एंड आर इफ ए डिवाइड बाय बी तो 21 ए इक्वल टू बी क्यू -4 इंटू -5 प्लस में 1 देखो कितना आ जाएगा ये तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी क्यू की वैल्यू -5 क्यू की वैल्यू -5 और आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। ये किसकी डिवीजन एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब क्या हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दे क्या बोल दो जीसीडी बोल दो एक ही बात है। देखो यहाँ से तो फर्स्ट ले लेते हैं जीसीडी ऑफ 0,0 क्या आएगा देखो यहाँ पे ए की क्या वैल्यू आएगी ए इक्वल टू 0 देम डिवाइजर ऑफ 0 आर क्या क्या आएगा +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन बी इक्वल टू 0 देम डिवाइजर ऑफ 0 आर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। आ गया हमारे पास क्या क्या आ गया हमारे पास ए इक्वल टू 0 तो डिवाइजर प्लस इसके आगे बी के डिवाइजर कितने आ गए। अब उसके बाद सबसे पहले क्या निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा डिवाइजर उसके बाद कॉमन। अब कॉमन ले लेते देखते हैं कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 0 आर क्या जाएगा हमारे पास +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। जीसीडी हमारे पास क्या होगा जीसीडी ऑफ 0 एंड 0 डज नॉट एग्जिस्ट तो क्या आ गया हमारे पास 0 और 0 जीसीडी कितना आएगा डज नॉट एग्जिस्ट तो यहाँ से क्या आ जाएगा इम्प्लाइज जीसीडी ऑफ 0 इक्वल क्या बोलेंगे हम डज नॉट एग्जिस्ट तो 0 जीसीडी कितना आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है क्या निकालना हमको जीसीडी निकालना किसका 8 और 0 का क्या होगा 8 और 0 जीसीडी निकालना कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे जीसीडी निकालने के लिए
डिवाइजर ऑफ 0 आर क्या आएगा, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। डिवाइजर ऑफ 8 आर क्या आएगा हमारे पास, +-1 +-2 +-3 नहीं, 8 का क्या आएगा, +-1 +-2 और उसके बाद +-4 +-8। ठीक है, उसके बाद डिवाइजर का क्या निकालना, कॉमन डिवाइजर ऑफ 0 एंड 8 आर +-1 +-2 प्लस कितना आ जाएगा इस कॉमन डिवाइजर, देखो 0 +-1 +-2 उसके बाद +-4 +-8 कॉमन आ गए। अब इसमें देखो, अब GCD कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज GCD किसका 0 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो इसमें सबसे सबसे पहले डिवाइजर आ गया, उसके बाद कॉमन। अब ग्रेटेस्ट कौन सा है, 8, तो इसका GCD कितना आ जाएगा यहाँ से 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, GCD ऑफ 10, 12 क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ से डिवाइजर ऑफ 10 आर +-1 +-2 +-5। 10 डिवाइजर कौन कौन से आएंगे, +-1 +-2 +-5 और +-10। ये किसके डिवाइजर आ गए हमारे पास, 10 के। डिवाइजर ऑफ 12 आर क्या होगा हमारे पास, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। अब उसके बाद कॉमन डिवाइजर ऑफ 10 एंड 12 आर कौन कौन से आएंगे, +-1 +-2 उसके बाद देखो और कोई कॉमन नहीं आ रही, यही आ रहे हैं, तो इसको GCD कितना आ जाएगा, GCD ऑफ 10, 12 = 2। इसका GCD कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, 10, 12 GCD कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेट ए बिलोंग करता है Z से एंड B बिलोंग करता है Z से, और A हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। A और B दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। A पे कंडीशन क्या लगा रखी है, A क्या होना चाहिए, ≠0 और B ≠0। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर A and B is positive integer D such that क्या होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका, A और B का क्या होता है हमारे पास, D होगा। वो कैसा होगा हमारे पास, जो D है ना, किसको डिवाइड करना चाहिए, A को भी, एंड D किसको डिवाइड करना चाहिए, B को भी। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ C डिवाइड A एंड C डिवाइड B देन C डिवाइड C D। क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, ए और B हमारे पास इंटीजर है, और A नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है। दो द ग्रेटेस्ट
द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए एंड बी इज पॉजिटिव इंटीजर डी। जो क्या होगा वो डी होगा, सच दैट डी ए को डिवाइड करना चाहिए और डी बी को डिवाइड करना चाहिए। और अगर सी डिवाइड करता है ए को, सी डिवाइड करता है बी को, तो सी किसको डिवाइड करेगा, इसको, इंटीजर डी को भी। यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, GCD ऑफ -10, 12 इक्वल टू, कैसे सोल्व करेंगे इसको, a इक्वल टू -10, दैम डिवाइजर ऑफ -10 और क्या होगा, +-1 +-2, उसके बाद +-4 +-4 नहीं, 4 1 आएगा, 2 आएगा, 4 नहीं 5 आएगा, +-5 +-10, बस यही आएगी। और बी के लिए कितनी हमारे पास 12, दैम डिवाइजर ऑफ 12 और +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, देखो 1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, +-3 भी आएगा, +-4 भी आएगा, +-6 भी आएगा, +-12 भी आएगा इसका। उसके बाद क्या करना हमको, कॉमन डिवाइजर -10 एंड 12, क्या होगा कॉमन डिवाइजर, r +-1 +-2 +-1 +-2, तो यहाँ से GCD कितना आ जाएगा इसका, GCD कितना आ गया, -10 और 12 का इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट के आगे निकल के यहाँ से हम इम्पोर्टेंट नोट, देखो नोट, फर्स्ट नोट क्या है, फर्स्ट GCD A, B, क्या हमारे पास A, B का GCD किसके इक्वल होगा, GCD ऑफ -A, B किसके इक्वल होगा, GCD ऑफ A, -B किसके इक्वल होगा, GCD ऑफ -A, -B। सेकंड क्या नोट है, इफ ए हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, जो बिलोंग करता है जेड से, देन GCD ऑफ ए, देखो ए हमारे पास नॉन जीरो है और बी पे कोई कंडीशन नहीं रखा, बी हमारे पास जीरो कर सकता है, नॉन जीरो, तो बी हमारे पास जीरो ले, तो क्या होगी हमारे पास मॉड ऑफ ए, GCD ऑफ 0, क्या होगा हमारे पास GCD ऑफ -10, 0, वो क्या होगा 10 इक्वल टू मॉड ऑफ 10, ये आ जाएगा इसका। थर्ड नोट क्या है, इफ के बिलोंग करता है जेड से एंड के बिलोंग करता है किससे, जेड से, और GCD ऑफ A, B इक्वल टू डी, हमारे पास क्या है, के बिलोंग करता है जेड से, के किससे बिलोंग करता है, जेड से, और ए और बी का GCD कितना है, डी, दैम GCD ऑफ के ए, के बी इक्वल टू, क्या होगा GCD ऑफ के ए, के बी किसकी इक्वल होगा, डज नॉट एग्जिस्ट इफ के इक्वल टू, देखो अगर के इक्वल 0 अगर 0,0, पहले हम रिजल्ट यही पढ़ा था ना, 0 0 GCD डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट के इक्वल टू 0, मोड ऑफ के इंटू डी, इफ
0 नॉट इक्वल टू के, GCD ऑफ 10, 15 इक्वल टू 5 देम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ के GCD ऑफ A, B, और के हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो इसको एग्जाम्पल समझ लेते। फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंगे, देखो, इफ GCD -2 इंटू 10, -2 इंटू 15 इक्वल टू क्या होगा, -2 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या आ गया, GCD ऑफ -20 -30, मोड 2 का 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10। तो कितना आ गया इसका GCD, 10 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल दिया इसका GCD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बिलोंग करता है जेड पोलिनोमियल एक्स के अंदर, जेड और पोलिनोमियल। और gx क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये बिलोंग करता है जेड पोलिनोमियल ऑफ एक्स के अंदर। देन GCD किसका, fx जी, अब दो फंक्शन दे दिया हमारे पास, ये पोलिनोमियल दे दिए, दो पोलिनोमियल GCD निकालने। देखो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, fx क्या है हमारे पास, fx इक्वल टू x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको सबसे ब्रेक करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। gx क्या है हमारे पास, x³ माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, क्या हमारे पास प्लस है ये भी है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, GCD ऑफ fx gx इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका GCD क्या आ गया हमारे पास, एक्स, ये GCD आ जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से fx क्या है, x³ प्लस एक्स प्लस 1, gx हमारे पास क्या है, x³ प्लस 1। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, fx इक्वल टू x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको फैक्टर के अंदर x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और gx क्या हमारे पास, x³ प्लस a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला खोल देंगे, इसको क्या जाएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से GCD कितना आ गया इसका, GCD किसका, fx gx कितना आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 1। तो GCD कितना आ गया इसका, x प्लस 1। अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या निकालना हो, तो एलसीएम, एक पेपर किस में आया क्वेश्चन, नेट में आया क्वेश्चन है। क्या हमारे पास यहाँ से एलसीएम किसका निकालना हमको, यहाँ से देखो किसका एलसीएम निकालना है, fx gx क्या होगा हमारे पास, x, अभी एलसीएम कंप्लीट लिख देंगे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका एलसीएम ये आ गया यहाँ से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 प्लस एक्स प्लस 6 बिलोंग करता है Z3 पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के अंदर। जी एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बिलोंग करता है Z पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के अंदर। तो हम क्या निकालना है, जी सी डी निकालना है किसका, एफ एक्स जी एक्स क्या होगा हमारे पास, जी सी डी निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना, फैक्टर के अंदर करना पड़ेगा इसको। देखो एक्स की 4 प्लस एक्स प्लस 6 इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब एक्स की 4 प्लस अब Z3 के अंदर कौन कहाँ तक की टर्म आती है 0 1 2, ये 6 बाहर होगी, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 3 डिवाइड करेंगे कितना बन 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स की 4 प्लस एक्स प्लस 0 क्या हो गई, एक्स कॉमन निकाल देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या आ गया यहाँ से। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, अब -1 तो Z3 के अंदर होता ही नहीं, तो -1 क्या लिख सकते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 लिख देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम ले लेंगे स्टार। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको तो आगे फैक्टर कर ही नहीं सकते हम, तो इसका जी सी डी निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये जी सी डी ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड जी सी डी ऑफ एफ एक्स जी एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 7x प्लस 12 बिलोंग करता है Z3 ऑफ एक्स। जी एक्स क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 बिलोंग करता है Z3 पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से। तो हमको क्या निकालना है, इसका जी सी डी निकालना। सबसे पहले एफ एक्स देखो क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है एक्स की 4 प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारे पास Z3 दे रखा है, Z3 क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पे Z3 को, Z3 में कौन सा टर्म है 0 1 2। देखो ये तो 7 बाहर पहुँच गया, ये भी बाहर पहुँच गया, तो डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले इसको, एक्स की 4 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो कितना आ गया एक्स, 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्या बच गया हमारा एक्स की 4 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना बच गया एक्स क्यूब प्लस 1, इसको आगे ब्रेक कर देंगे कितना आएगा एक्स इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगा देंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब -1 इसके अंदर होता ही नहीं, फिर से इसको क्या लिख देंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 1 -1 के लिए 2 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी एक्स हमारे पास क्या होगा जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ये कहाँ से आएगा Z3
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स सी। अब देखो Z3 में 0 1 2 आएगा, 8 बाहर हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक्स क्यूब 3 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा नहीं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये आ गया। अब GCD किसका? fx gx क्या होगा हमारे पास यहाँ से? क्योंकि कौन सी टर्म कॉमन आ रही है? ये वाला टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी इसके अंदर से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सब GCD आ जाएगा। अब यह हमने फील्ड क्या ली थी? अब Z3 पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ली थी ना। अब हम फील्ड चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, fx क्या है? एक्स की 4 प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 बिलोंग करता किससे? क्यू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से। क्यू मतलब क्या होता है? रैशनल। और gx क्या है हमारे पास? gx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बिलोंग करता क्यू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको? देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सोन, जितना भी an है, an x की पावर n -1 प्लस में an x की पावर n बिलोंग करेगा z पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से। इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम नंबर p, क्या है? एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट p, फाइंड दैट। हमको एक प्राइम नंबर फाइंड करना होता है, जो क्या होता है? जो p, ये किसका निशान है? लिख देता हूँ, डिवाइड का। p डिवाइड a1, p डिवाइड a2, p डिवाइड an-1, but p does not divide an and p square does not divide ये p हमारे पास यहाँ पे a0 को डिवाइड करता है। p डज नॉट डिवाइड a0, p हमारे पास a0 को डिवाइड करेगा, a1 को डिवाइड करेगा, a2 an-1, बट an को डिवाइड नहीं करेगा। और p स्क्वायर किसको डिवाइड नहीं करेगा? a0 को। देन जो fx है, fx क्या आ जाएगा? इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो fx क्या आ जाएगा? इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो ये हमारे आगे जाके पढ़ेंगे हमारे पास क्या होता है? आइंस्टाइन क्राइटेरिया रैशनल नंबर पे। यहाँ से देखो fx की वैल्यू क्या गिवन थी। अगर क्यू के अंदर चेक करना हो ना हमारे पास, तो कैसे चेक करेंगे? इस वाले मेथड से। fx क्या है? एक्स की 4 प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। देखिए fx क्या हमारे पास? x की 4, fx क्या? x की 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। यहाँ पे p की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 2। तो देखो यहाँ से 2 डिवाइड, ये किसकी वैल्यू है? a0 की। 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, उसके बाद 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, उसके एक्स की, उसके बाद 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, उसके बाद एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद 2 डज नॉट डिवाइड 1 एंड पिक का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0 6। तो यहाँ से ये मेथड लग गया ना। देन
एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। एफ एक्स इररिड्यूसिबल है क्यू के ऊपर, तो जी सी डी किसका, एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 1। तो हमारा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आ गया ना। कैसे आया देखो, एफ एक्स तो हमने सोल्व कर दिया, जी एक्स क्या था, जी एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्यू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से, एंड डिग्री ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी डिग्री क्या हमारे पास 1, तो जी सी डी कितने आ जाएगी इसका 1। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए इसके ऊपर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। दैम क्या निकालना हमको, जी सी डी निकालना किसका, एफ एक्स जी एक्स का। कैसे निकालेंगे, अभी उन मेथड सीखा है ना, क्या मेथड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, ये हमारे पास एफ एक्स है। पी की वैल्यू कितनी ले लेंगे 3, देखो अब देखो 3 डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड करता है 12 को, उसके बाद 3 डिवाइड करता है 3 को, 3 डज नॉट डिवाइड 1, एंड 3 का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ए नॉट की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दैम क्या आ जाएगा यहाँ से, दैम एफ एक्स क्या आ गया, इररिड्यूसिबल आ गया, क्या आ गया, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू के ऊपर, एफ एक्स इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, दैम अगर हमारे पास क्या आ गया इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एच एक्स, वेयर डिग्री ऑफ एच एक्स इक्वल टू 2, एच एक्स इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जी सी डी कितना आ जाएगा, जी सी डी ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से जी सी डी कितना आ गया, एफ एक्स जी एक्स जी सी डी 1 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या थ्योरम है, इक्लूडियन एल्गोरिथम, क्या है हमारे पास, इक्लूडियन एल्गोरिथम क्या होती है, लेट ए ग्रेटर देन, हमारे पास क्या, लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 इन जेड के अंदर, ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, बी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, दैम देयर एग्जिस्ट, ये क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, क्यू एंड आर मिले किसके अंदर, जेड के अंदर, सच दैट ए इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है बी क्यू प्लस में आर, आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, इफ आर नॉट इक्वल टू 0 then there exist Q1 and R1 in Z such that, अब क्या आ जाएगा B इक्वल टू R Q1 प्लस में R, R1 क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन R, अब R1 क्या है नॉन जीरो, तो क्या आ जाएगा
आर इक्वल टू R1 Q2 प्लस में R2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन R1। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा हमारे पास, Rn-2 इक्वल टू Rn-1 इंटू Qn प्लस में Rn। ये जो Rn वो क्या होगा, उसके बाद क्या आएगी Rn-1, वो क्या होगी Rn Qn प्लस 1 प्लस में 0। जो हमारे पास ये जो टर्म होगी, ये क्या होगी, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। और जो क्या है R1 R1 R2 Rn-1 और Rn, ये कहाँ से आते हैं, नेचुरल नंबर। तो अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे हम क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू B Q प्लस में R, देन GCD ऑफ A, B इक्वल टू GCD ऑफ B, R। क्या हमारे पास यहाँ से A हमारे पास B Q प्लस में R है, ठीक है। और A और B का GCD कितना है, B और R का GCD है। देख कैसे करेंगे इस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन लेट D1 इक्वल टू GCD ऑफ A, B एंड D2 इक्वल टू GCD ऑफ B, R। इफ D1 इज GCD ऑफ A, B, देन अब GCD D1 क्या है, A और B का GCD है, तो D किसको, D1 A को भी डिवाइड करेगा एंड D1 B को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज D1 डिवाइड A माइनस B क्यू एंड D1 डिवाइड B। तो यहाँ क्या क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से देखो D1 डिवाइड R एंड D1 डिवाइड B। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, D1 डिवाइड करेगा किसको, GCD ऑफ R, B को। अब A इक्वल होता है B Q प्लस में R, तो R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, A माइनस B Q, यही लिखा ना मैं। तो A माइनस B को किसका मतलब R1 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या आ गया D1 डिवाइड D2, इसको कितना मान लेते हैं, सेकंड। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। तो नाउ इफ D2 इक्वल टू GCD ऑफ B, R, then D2 divide B and D2 divide R implies D2 divide B and D2 divide BQ प्लस में R। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, D2 किसको डिवाइड करेगा, यहीं लिख देते हैं, implies D2 divide B एंड D2 डिवाइड A। तो क्या बोल सकते हैं, D2 किसको डिवाइड करेगा, GCD ऑफ A, B को। D2 किसको डिवाइड करेगा, D2 डिवाइड करेगा D1 को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
वी गेट, तो क्या आ गया, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉमा आर। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर वन, आर इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस 10, एन इक्वल टू 10 क्यू थ्री प्लस डैम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1, सेकेंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1, थर्ड में क्या है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 10, फोर्थ में क्या है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ए और बी का, उसको बी और आर का जी सी डी, उसके बाद बी का आर के साथ, उसके बाद आर का आर वन के साथ, आर वन का आर के साथ, आर वन साथ आर वन का 10 के साथ, इसी तरह एन का 10 के साथ, 10 का 10 के साथ। तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका हम, सॉल्यूशन जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉमा आर, जी सी डी ऑफ आर कॉमा आर वन क्या आएगा, जी सी डी ऑफ आर वन कॉमा 10 इक्वल टू जी सी डी ऑफ 10 कॉमा 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट क्या आ गया, देखो लेट ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, ए क्या होगा हमारे पास, बी क्यू प्लस में आर, देखो यहाँ से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, तो बी क्या होगा, आर क्यू वन प्लस में आर वन, तो आर क्या होगा, आर वन क्यू टू प्लस में आर टू। अब देखो आर वन क्या होगा, आर टू क्यू थ्री प्लस में आर थ्री, इस चलता रहेगा, तो आर एन माइनस टू क्या होगा, आर एन माइनस वन क्यू एन प्लस में आर एन, तो आर एन माइनस वन क्या होगा, आर एन क्यू एन प्लस वन प्लस में 0। ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहीं लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, फाइंड जी सी डी ऑफ 7,40 बाई इक्लोडियन एल्गोरिथम। इसका नाम क्या है, इक्लोडियन एल्गोरिथम। कैसे करेंगे, देखो ये किसकी वैल्यू, ए की, यहाँ रख देंगे ए की वैल्यू, तो क्या आएगा, 440 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस में 5। अब क्या करना हमको, 40 का 7 के साथ और 7 का 5 के साथ। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, अब यहाँ कितनी आ जाएगी, 7 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस में 2, तो 7 का 5 के साथ, 5 का 2, अब क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस में 1, अब क्या आ जाएगा 5 का 2 के साथ 2 का 1 साथ, तो 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस में 0। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, ये पकड़ना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ से क्या आ गया, जी सी डी ऑफ 740 इक्वल टू 1। इसी पे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड जी सी डी ऑफ 172
20 क्या आएगा 172 इंटू 8 प्लस 12 20 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 8। अब 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4 और 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0। तो ये नॉन जीरो टर्म ये आ गई ना, तो क्या आ जाएगा GCD ऑफ 172, 20 इक्वल टू 4। यहीं पे एक नोट है, क्या नोट है वो यहीं लिख देता हूँ मैं। नोट इफ हमारे पास क्या है डी इक्वल टू GCD ऑफ A, B। डी क्या है ए और बी का GCD है। देन डी कैन बी written as linear combination of A and B। डी हमारे पास क्या है, डी क्या ए और बी का GCD है। क्या है डी हमारे पास GCD है ए और बी का। तो डी को हम क्या लिख सकते हैं ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। और कैसे समझ सकते हैं इसको, इफ डी इक्वल टू GCD ऑफ इफ बी देन देयर एग्जिस्ट XY मिलेगा Z से। देन डी इक्वल टू AX प्लस BY। ये क्या आ जाएगा हमारे पास डी किसकी को आ जाएगा AX प्लस BY। अब इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कर लेते इसी मेथड के। क्वेश्चन क्या है GCD ऑफ 29,7 कैन बी written as linear combination of 29 and 7। तो GCD है कितना है 29 और 7 का GCD जो आएगा ना उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले इसका GCD निकालना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो 29 इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा GCD ऑफ 29 और 7। 29 7 GCD कितना है ठीक है 1 आ रहा है। अब 7 लिखो 7 इक्वल टू 7 कैसे लिखेंगे ये देखो ये पकड़ेंगे 1 इंटू 7 प्लस 0 आ गया हमारे पास। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए क्या पकड़ेंगे हम सर लास्ट को देखो यहाँ से 1 क्या आएगा 1 क्या लिखेंगे 1 को यहाँ से देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 इक्वल टू 29 माइनस 7 इंटू 4। यहाँ से क्या आ गया इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 29 इंटू 1 प्लस 7 इंटू तो नॉन जीरो GCD कितना हमारे पास 1 है ना उसको लिखेंगे 1 इंटू 29 माइनस 7 इंटू 4। तो 1 इक्वल टू 29 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -4। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू 1 जो बिलोंग करेगा Z से एंड y की वैल्यू -4 ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा Z को। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं दैन GCD ऑफ 29,7 कैन बी written as linear combination of 29 and 7। तो ये क्या जो इसका GCD आया ना 1 उसको हम 29 और 7 को GCD में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका इस थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, GCD ऑफ 6,22 कैन बी written as linear combination of 6 and 22। जो इसका GCD उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे किसके, 6 और 22। तो यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सॉल्यूशन 22 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस में 4। अब यहाँ से क्या उठाएंगे, 6 लेंगे ना, तो 6 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2। अब क्या उठाएंगे, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस में 0। अब सबसे लास्ट देखो नॉन जीरो रिमाइंडर 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे, 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 1, 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 1। अब देखो यहाँ से स्केल रख देंगे यहाँ से, तो 6 स्केल कितनी, 6 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, 2 की, 2 नॉन जीरो रिमाइंडर 2 है ना, यहाँ पे कितनी 4 है, तो यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल देंगे। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 22 माइनस 6 इंटू 3 और ये क्या है इंटू 1। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, तो 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 22 इंटू -1। ये कैसे आया, यहाँ पे देखो 6 कितनी बार है यहाँ पे, ये लिख देते हैं, 6 इज 3 टाइम्स एयर। यहाँ पे 6 कितनी टाइम है, 3 टाइम, और यहाँ पे कितनी टाइम है, यहाँ पे 6 इज 1 टाइम एयर। तो 6 यहाँ पे 1 टाइम है और 6 यहाँ पे कितने टाइम, 3 टाइम, टोटल कितने टाइम आ जाएगा, 4 टाइम। तो 6 इंटू 4 लिख दिया, प्लस 22 यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, तो 22 इंटू 1 कर दिया। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, इम्प्लाइज GCD ऑफ 6,22 क्या होगा, 6 इंटू 4 प्लस 22 इंटू -1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू -1। ये कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। इसका मतलब ये आ गया 6 और 22 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं किसके में, 4 और -1। अब इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट सेम इसी पे और अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ से। GCD ऑफ क्या, 172,20 कैन बी written as linear combination of 172 and 20। कैसे लिखेंगे, देखो 172 इक्वल टू 20 इंटू 8 प्लस में 12। अब देखो ये 20 है ना हमारे पास, तो 20 इक्वल टू 12, जो नॉन जीरो रिमाइंडर है 12 इंटू 1 प्लस 4। अब 12 को लिख देंगे यहाँ से, नॉन जीरो रिमाइंडर 4 है, तो 4 इंटू कितना आएगा हमारा, नहीं हमारे पास कितना आएगा, 12 इंटू 1 8 बचेगा यहाँ पे। अब 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस में 4, और 8 क्या आएगा हमारे पास, 4 इंटू 2 प्लस 0। अब सब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन जीरो उठाएंगे, नॉन जीरो रिमाइंडर ये है ना, देखो 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इंटू 1, 8 केवल यहाँ से लिखेंगे, 8 केवल कितना चाहिए यहाँ से, तो 8 इक्वल टू 20 माइनस 12 इंटू 1, और 12 के लिए यहाँ से आएगी, 12 क्या आएगा
172 माइनस 20 इंटू 8। देखो अब यहाँ से इसकी लगा देते वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 की वैल्यू कितनी यहाँ से 20 माइनस 12 इंटू 1 इंटू 1। अब किसके लगा देंगे 12 के लगाएंगे यहाँ से। देखो यहाँ से 12 माइनस 12 यहाँ पे कितनी बार है एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे है तो इसको क्या लिख देंगे 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 12 यहाँ लिख दिया ना मैं और 20 इंटू 1। अब किसकी वैल्यू रखनी है हमको यहाँ से देखो 4 इक्वल टू यहाँ से किसकी 12 की वैल्यू कितनी है 172 माइनस 20 इंटू 8 इंटू ये आ गया ना 12 की वैल्यू 172 माइनस 12 इंटू 8 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1। तो 4 किसकी को आ गया यहाँ से देखो यहाँ से 20 कितनी बार है 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16 एक बार ये है तो क्या यहाँ से कितनी बार आ जाएगा 20 तो 20 इंटू 16 और एक 17 तो 17 टाइम तो 20 आ जाएगा। यहाँ से देखो 172 इंटू 2 तो ये हमारे पास क्या आ गया जो GCD था ना इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया इसका तो दैम x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -17। x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इफ a डिवाइड c if a डिवाइड c b डिवाइड c with GCD of a comma b equal to 1 then a डिवाइड ये क्या है हमारे पास a डिवाइड करता है c को और b डिवाइड करता है c को a और b की GCD कितना है 1 तो then a डॉट b डिवाइड c। इसका हम देखो प्रूफ भी कर लेते साथ साथ सॉल्यूशन कैसे आएगा प्रूफ इसका इफ ए अब हमारे पास ले लेते हैं इफ GCD ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 1 दैन देयर एग्जिस्ट XY मिलेगा Z से सच दैट a और b की GCD कितना है जितना इसका GCD अभी पीछे में क्वेश्चन किया है ना जितना GCD होता है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं तो A1 इक्वल टू AX प्लस BY इसको फर्स्ट मान लेते हैं और अब देखो C अब B डिवाइड करता है C को तो C को लिख देंगे तो यहाँ जी लिखते C इक्वल टू यहाँ से C से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ C से तो क्या आ गया C इक्वल टू A CX प्लस BCY 2 अब B डिवाइड करता है C दैन C इक्वल टू AR क्या हमारे पास नहीं रुको A डिवाइड करता है C को तो C इक्वल टू AR और B डिवाइड करता है C दैम C इक्वल टू BS तो यहाँ दैम क्या बोल सकते हैं हम C इक्वल टू A डॉट BSX प्लस A डॉट BRY C किसकी को लाएगा AB कॉमन ले लेते हैं SX प्लस RY तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं AB डिवाइड C इस पे क्वेश्चन लिख लेते देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास 4 एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है 2 डिवाइड 24 एंड
3 डिवाइड 24। तो GCD 2,3 इक्वल टू 1। देन अब 2 इंटू 3 डिवाइड करता है 24, तो दिस इम्प्लाइज 6 डिवाइड करेगा 24 को भी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 5 डिवाइड 30, 6 डिवाइड 30 विद GCD ऑफ 5, 6 इक्वल टू 1। देन 5.6 डिवाइड 30, इसका तो कितना है 30 डिवाइड करेगा 30 को। तो क्या क्या थ्योरम थी हमारे पास, ये रिजल्ट बोल सकते हैं। ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, और बी डिवाइड करता है सी को। उसका मतलब क्या है, और ए और बी का GCD 1 है, तो ए डॉट बी डिवाइड करेगा सी को। तो यहाँ से एक नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ गया, क्वेश्चन इफ ए डिवाइड BC एंड GCD ऑफ AB इक्वल टू 1। अभी हमने क्या पढ़ा था, ए डिवाइड करता है किसको, सी को, बी डिवाइड करता है GCD 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अब ए डिवाइड करता है किसको, BC को, और ए और बी का GCD 1 है। देन ए डिवाइड करेगा सी को। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। क्या है हमारे पास, GCD ऑफ AB इक्वल टू 1। AB की GCD 1 है तो देयर एग्जिस्ट हमको क्या मिलेगा, XY मिलेगा इंटीजर से, सच दैट क्या होगा हमारे पास, जितना GCD उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे AX प्लस BY। इसको C से मल्टीप्लाई करते, C इक्वल टू ACX प्लस BCY। यहाँ से 2 आ गया, ये हमारे पास 1 था। अब A डिवाइड करता है BC को एंड A डिवाइड करता है BC को, तो A डिवाइड करता है BC को, तो इसका मतलब क्या जाएगा, A डिवाइड करेगा इसको ACX प्लस BCY को, तो ये क्या आ गया, A डिवाइड करेगा C को भी। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 4 डिवाइड करता है 20 को, तो 4 डिवाइड 5 इंटू 4, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और इसको एंड 4 और 5 का GCD 1 है। देन 4 डिवाइड करेगा 4 को। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 3 डिवाइड 2 इंटू 9 एंड GCD ऑफ 3 और 2 का 1 है। देन 3 डिवाइड करेगा 9 को। तो क्या था हमारे पास रिजल्ट था क्वेश्चन, ए डिवाइड करता है किसको, ए डिवाइड करता है BC को, और ए और बी की GCD कितना है 1, तो ए डिवाइड करेगा सी को।